ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर हमारी सीरीज़ चल रही है फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़। तो फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग के हवाले से। स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर इन्होंने हमें अलाउ किया है स्टीप और शैलो एरिया के अंदर डिफरेंट स्टाइल के अंदर मशीनिंग करवाने के हवाले से। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि इसके अंदर इन्होंने 3D ऑफसेट, रास्टर और ऑप्टिमाइज्ड कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग को जो है वो इसके अंदर एक ही स्ट्रेटजी के अंदर शामिल कर दिया है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो इसके अंदर रख दी हैं। यानी हमारे पास इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम फिनिशिंग के लिए रास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, 3D ऑफसेट भी, और इसके साथ साथ ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीप और शैलो एरिया के अंदर। तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको सब्सक्राइब करने से जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम देखेंगे स्टीप एंड शैलो। सबसे पहले फिनिशिंग के अंदर आकर हम स्टीप एंड शैलो जो हमारी फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ है इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये उसका फॉर्म जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें ये थ्रेश होल्ड एंगल है। ये दरअसल स्टीप और शैलो जो एरियाज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थ्रेश होल्ड एंगल होता है। नॉर्मली ये 30 डिग्री होता है और रिकमेंडेड है कि इसको 30 डिग्री ही रखा जाए। अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी जो टूल पाथ की मेकिंग है वो अच्छी नहीं होगी। तो लिहाजा जो डिफ़ॉल्ट है वो 30 है और रिकमेंडेड भी यही है कि आप इसको 30 ही रखें। अब इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये स्टीप एरिया उसकी सेटिंग है ये सारी, और ये शैलो एरिया ये सारी की सारी उसकी सेटिंग है। अच्छा, अब स्टीप और शैलो एरिया होता क्या है? स्टीप एरिया ऐसा होता है जो कि 30 डिग्री से जिसका एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री से कम हो, और शैलो एरिया जो है वो ऐसा एरिया होता है जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अब इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये सारे का सारा एरिया जो है ये हमारा फॉल करता है 30 डिग्री से ऊपर। और ये जो शैलो एरिया, ये जो है एरिया है नीचे, या जो आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, ये शैलो एरिया है, ये 30 डिग्री से नीचे है। तो इस तरह हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया जो हमें 90 डिग्री के करीब करीब लगता है वो हमारा स्टीप एरिया होता है, और जो एरिया हमें 0 डिग्री के करीब करीब लगता है या 180 डिग्री के करीब करीब लगता है वो हमारा शैलो एरिया होता है। दूसरा समझने का तरीक़ेकार ये होता है कि स्टीप एरिया के अंदर आपको हमेशा स्टेप डाउन नज़र आएगा, जबकि शैलो एरिया के अंदर आपको स्टेप ओवर नज़र आएगा। ये देखें, इसमें स्टेप ओवर की वैल्यू है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का इसका थोड़ा सा एक तरीक़ेकार था कि स्टीप और शैलो एरिया जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब स्टीप एरिया के ऊपर आप किस तरह की मशीनिंग करवाना चाहते हैं और शैलो एरिया के ऊपर आप किस तरह की मशीनिंग करवाना चाहते हैं, स्टीप एंड शैलो एरिया के फिनिशिंग के अंदर इन्होंने हमें इस चीज़ की सहूलत दे दी है। अब सबसे पहले यह स्पायरल है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। एक स्प्रिंग की शक्ल की मशीनिंग जो है वो नीचे चलती हुई आती है, ना कि स्टेप डाउन की शक्ल में। कट डायरेक्शन जो है ये इसमें कन्वेंशनल और क्लाइंब है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की जब मशीनिंग करें, स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग की स्ट्रेटजी आप जब यूज़ करें तो इसमें ये जो डायरेक्शन है ये एनी रखें। अब इसमें स्टेप डाउन है तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना रखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि स्टीप शैलो एरिया के अंदर आप स्टेप डाउन चेंज कर सकते हैं और शैलो एरिया के अंदर आप स्टेप ओवर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसके अंदर हमें जो ब्यूटी है इस टूल पाथ की, वजह है कि दोनों के अंदर हम कट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और इसके साथ साथ स्टेप ओवर की वैल्यू या स्टेप डाउन की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर दोनों में भी 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने जो डायरेक्शन है वो मैंने सॉरी स्टेप ओवर जो है वो मैंने 1 रख दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको भी स्पायरल कर दिया। अब ये देखें, इसमें स्टाइल है। अब ये एक रास्टर स्टाइल की मशीनिंग है और दूसरी जो है वो 3D ऑफसेट की जो मशीनिंग है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको रास्टर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, 3D ऑफसेट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इसमें से बहरहाल ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो टूल पाथ की जो शेप बनती है
उसको देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर हम 3D यूज़ करें या रास्टर यूज़ करें। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं। टॉलरेंस फिनिशिंग के अंदर हम 0.03 रखते हैं। थिकनेस अगर आप इसमें छोड़ना चाहते हैं, फिनिशिंग में नॉर्मली फिर जो थिकनेस है वो 0 ही रखी जाती है। अब हम चलते हैं इससे अगली जो इसकी ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर रास्टर यूज़ करेंगे तो साथ ही हमारे पास रास्टर का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर बाद हमारे पास रास्टर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे आप रास्टर का जो एंगल है वो क्या रखना चाहते हैं, और तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर पासेस देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 डिग्री ही रहने देता हूँ इसको। तो अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। इससे पहले कैलकुलेट करने से पहले मैं इसके लिंक्स को जो है वो कंट्रोल कर देता हूँ यहाँ पर ऑन सरफेस और ये सेफ, ताकि जो हमारे नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स हैं वो कम से कम आएँ। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखें कि ये हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इसमें आप देखें कि इसने हमारा जो टूल है वो बाहर साइड पे भी जा रहा है। तो अगर हम इसको बाउंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसको दोबारा से एडिट करना होगा। लिमिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे यूज़र डिफाइन, और इस हम फेस को सिलेक्ट करके मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो गई है। और इसके बाद जो अंदर वाली बाउंड्री है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी अंदर वाली जो बाउंड्री है वो डिलीट हो गई। अब हमारा टूल पाथ जो बनेगा वो इस बाउंड्री के अंदर बनेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें ये हमारा टूल पाथ जो है वो उसी कह लें कि बाउंड्री के अंदर बना है। अब इसके अंदर ये देखें कि ये हमारा जो टूल पाथ बना है ये स्टीप एरिया के अंदर उसने अपना बिहेवियर रखा है जस्ट लाइक कांस्टेंट जी फिनिशिंग, और जहाँ जहाँ पे भी उसको शैलो एरिया मिल रहा है या फ्लैट एरिया मिल रहा है वो वहाँ पर जो है अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। वहाँ पर ये रास्टर स्टाइल के अंदर चल रहा है। ये देखें जैसे यहाँ पर उसको फ्लैट एरिया मिला, यहाँ पर उसने अपना स्टाइल चेंज किया और रास्टर कर दिया, और यहाँ पर उसको फ्लैट एरिया मिला, यहाँ पर उसने उसको ऑटोमेटिक रास्टर कर दिया। तो ये इस टूल पाथ की ब्यूटी है कि जहाँ पर जो जो डायरेक्शन सूटेबल हो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर वो उसी तरह का स्टाइल जो है वो जनरेट कर देता है। तो ये इस टूल पाथ की सबसे अच्छी और जो है वो मज़े की जो इसके अंदर चीज़ है। अब इसके बाद हम इसका स्टाइल देखते हैं 3D ऑफसेट के लिहाज से। 3D ऑफसेट की सेटिंग ऑन करें, स्मूथिंग और सेंटर लाइन इस ऑप्शन को लाजमी चेक किया करें ताकि इसमें जो आपके पास इंप्रेशंस हैं वो कम से कम आएँ। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 3D ऑफसेट के लिहाज से। अब ये देखें ये जो इसका स्टाइल है वो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका स्टाइल जो है वो रास्टर नहीं है। ये देखें जिस तरह की हमारी शेप है ये उसी शेप के लिहाज से 3D ऑफसेट देता जा रहा है और कट करता जा रहा है। बिल्कुल इस तरह इस एरिया में देखें आपको जो कट मिले हैं वो बिल्कुल 3D ऑफसेट की शक्ल में मिले हैं। जिस तरह की हमारी शेप है वो उसी शेप को 3D ऑफसेट करता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सेटिंग जो है ये अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जब आप इस तरह की मशीनिंग करें तो कोशिश करें कि रास्टर को प्रेफर करें। रास्टर के अंदर जब आप मशीनिंग करवाते हैं रास्टर के अंदर तो आपके 2 एक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब 2 एक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी मशीन का जो बेड है वो वाइब्रेट कम करता है, जिसकी वजह से आपके जॉब के ऊपर इम्प्रेशन कम आते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जब आप फिनिशिंग करें ना तो रास्टर को इस्तेमाल करें ताकि आपके जॉब के ऊपर जो क्लियरेंस है वो अच्छी आए। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने स्टेप ओवर की वैल्यू लेट करें। मैं ये जो मेरे पास शैलो एरिया है यहाँ मैं स्टेप ओवर की वैल्यू मैं 2 रखना चाहता हूँ, तो मैं 2 करके इसको कैलकुलेट करूँगा। तो ये देखिए कि इसने कितनी खूबसूरती के साथ ये वाला जो मेरा एरिया है ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पर स्टेप ओवर मेरा 1 नहीं है, लेकिन जो मेरा एरिया शैलो था या फ्लैट एरिया था वहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली देखें वहाँ पे जो हमारी स्टेप ओवर की वैल्यू चेंज कर दी। तो ये इस टूल पाथ की बहुत अच्छी खासियत है कि ये हमें स्टीप और शैलो एरिया के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में मशीनिंग करने की इजाज़त देता है। तो लिहाजा ये स्टीप एंड शैलो जो इन्होंने नई फिनिशिंग की स्ट्रेटजी ऐड की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुझे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी हैं, मैंने मशीनिंग के अंदर इसको एक्सपीरियंस भी किया है। इससे जो है वो मेरी मशीनिंग काफ़ी इम्प्रूव भी हुई है, और इसके साथ साथ जो फिनिशिंग की का जो इसमें है फैक्टर वो काफ़ी अच्छा है। आप इसके अंदर रास्टर को यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करें, आपकी मशीनिंग बेहतरीन आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और दूसरे जो हमारे मशीनिंग के हवाले से दोस्त हैं उनके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सपोर्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट लाजमी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई मालूमात के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू।